यापन करने के लिए कोई ना कोई काम करता है। और काम क्यों करता है? तो पैसा कमाने के लिए। और पैसा का नेचर होता है वो किसी न किसी रूप में खर्च हो जाता है। हम में से ज़्यादातर व्यक्ति अपनी ज़रूरत के सामान को लेने में पैसा खर्च कर देते हैं। और अभी वर्तमान में हमें ज़रूरत की सभी वस्तुएं मार्केट से खरीदनी होती है। और मार्केट में हम लोग एक ग्राहक होते हैं और ग्राहक को कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो अपने नज़दीक के रिटेलर दुकानदार यानी खुदरा दुकानदार से लाते हैं। और रिटेलर दुकानदार अपने घर में सामान नहीं बनाता है बल्कि अपने से बड़े दुकानदार होलसेलर से लाते हैं। और होलसेलर भी अपने घर में सामान नहीं बनाते हैं, वे भी अपने से बड़े दुकानदार यानी डीलर से लाते हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। और डीलर भी अपने घर में सामान नहीं बनाकर अपने से बड़े कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट से लाते हैं और इसका कॉन्टेक्ट डायरेक्ट कंपनी से होता है और वो अपना सामान कंपनी से लाते हैं। इस सप्लाई चेन के द्वारा हम तक सामान पहुंचती है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि कोई भी सामान अगर कंपनी में 50 से 55% में बनकर निकल जाती है तो वो हम तक आते आते 100% का हो जाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ये बीच के लोग भलाई करने के लिए नहीं बैठे होते हैं, ये लोग अपना पूंजी लगाकर कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए बैठे होते हैं। इसीलिए ये लोग बीच का 20% रुपया खा जाता है। और कंपनी अपने प्रोडक्ट के लिए प्रचार करवाती है, विज्ञापन करवाती है, जिसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को करोड़ रुपए दिए जाते हैं विज्ञापन के लिए, जो हम अक्सर टीवी, मोबाइल या न्यूज़पेपर पर देखते हैं। तो ये 30% रुपया विज्ञापन पर भी चला जाता है। तो इस प्रकार इस मार्केट में हम लोग 45 से 50% रुपया एक्स्ट्रा दे रहे हैं जो हमारी जेब से लगता है। इस सिस्टम में कुछ और भी कमियां हैं, आइए अब इसे एक एक करके समझते हैं। पहला कमियां है, यहाँ अधिकतर पैसा विज्ञापन और बिचौलियों में चला जाता है और ग्राहक को अनावश्यक महंगा प्रोडक्ट मिलता है। दूसरा कमियां है, बीच के लोगों को प्रोडक्ट में मिलावट करने का अवसर मिलता है। तीसरा कमियां है, अधिकतर दुकानदारों से पक्का बिल न मिलने की वजह से सरकार को जीएसटी न मिल पाना और इससे देश के विकास में रुकावट आती है। चौथा कमियां है, ग्राहक जो पूरे बाजार की सबसे मुख्य कड़ी है उसको व्यवसाय में भागीदारी या विकास का अवसर नहीं मिल पाता है। इन्हीं समस्याओं के निदान के लिए डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई। डायरेक्ट सेलिंग में भी यहाँ कंपनी होती है और यहाँ ग्राहक होता है और कंपनी से डायरेक्ट सामान एक पीयूसी के माध्यम से ग्राहक को उपलब्ध होता है। यहाँ पर बीच के लोग नहीं हैं, तो जो पहले 45% रुपया बीच के लोगों में बट रहा था वही रुपया अब यहाँ ग्राहक को मिलता है एक सिस्टम के द्वारा। ऐसा माना जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत 1959 ईस्वी में अमेरिका से हुई। 1990 ईस्वी के बाद भारत में डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई। आज विश्व के अधिकतर देशों में डायरेक्ट सेलिंग मेथड प्रचलित है। दिसंबर 2021 में भारत सरकार डायरेक्ट सेलिंग के रूल लेकर आई और डायरेक्ट सेलिंग को लीगल पहचान मिली। अब यह सिस्टम धीरे धीरे सामाजिक मान्यता प्राप्त कर रहा है। मैं आज जिस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की बात कर रहा हूँ उसे आरसीएम नाम से जाना जाता है। इसके संचालक श्री टीसी सावड़ा सर 1917 ईस्वी से कपड़े के व्यापार में शामिल है। सन 2000 ईस्वी में इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की। अब आइए आरसीएम की वर्तमान स्थिति पर एक नज़र डालते हैं। आरसीएम में एक प्रोडक्ट से शुरुआत करके आज दैनिक जीवन में काम में आने वाले लगभग 500 से अधिक प्रोडक्ट हो चुके हैं। प्रोडक्ट की उपलब्धता के लिए 10,000 से अधिक डिलीवरी सेंटर्स हैं। पूरे भारत में लगभग 200 वेयर हाउस हो चुके हैं। आज इसका हेड ऑफिस भीलवाड़ा में लगभग 17 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। कंपनी अपने अधिकतर प्रोडक्ट देश के विभिन्न राज्यों में स्वयं की फैक्ट्री में बना रही है।